दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी या आकाशवाणी है ए मैसेज फ्रॉम हेवन। देखो दोस्तों, परमात्मा ने आज मुझे यही मैसेज दिया है। उसने कहा कि मंगल तेने क्यों दिमाग ख़राब कर रखा है, ये अनमोल मीट क्या लगा रखी है, इसको फटाफट कर ले, इसको फटाफट कर ले, जिससे फिर और काम करने होंगे। और उसने मुझे समझाया, देखिए मंगल तीन तरह के डिसीजन होते हैं। कोई डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन है, सबकी सहमति से लिया जाता है। कोई डिसीजन वन मैन डिसीजन है, वह इंचार्ज हेड या जो संचालक है उसके द्वारा लिया जाता है एक्सक्लूसिवली। कोई डिसीजन है आप डिवाइन डिसीजन होता है, उसमें परमात्मा की सम्मति ले लो। यद्यपि परमात्मा का डिसीजन तो दूसरे डिसीजन में भी शामिल है, लेकिन उसको हम पहचाने तब। इसलिए आज परमात्मा ने कहा कि मंगल ऐसा कर लो, तुम छोटा सा प्रोग्राम करो, फटाफट कर लो। 5-7 लोगों का कोई दिक्कत नहीं, आसपास के एरिया से आ जाएंगे, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि तुम्हारा वो गरीब औरतों के लिए साड़ी वितरण का प्रोग्राम भी पेंडिंग है, इसको उसी में ऐड कर लो। मैंने कहा अच्छा सर, ज़्यादा देर करने से, झंझट करने से और झंझट बढ़ेगा, और एक बार निर्णय हो जाए उसको बदला मत करो। जिस काम को आप प्रार्थना पूर्वक करते हो वह काम कभी फेल नहीं होता, कभी उसमें झंझट नहीं आते हैं। और यदि कोई झंझट आता है तो वो अच्छे के लिए आता है। यदि वह पोस्टपोन भी होता है या उसमें चेंज होता है कुछ, या कोई विघ्न भी आता है, तो वह भी समझ लो कि वो बहुत भले के लिए आया है। ईश्वर ने मुझे समझाया। मैंने कहा सर ये खूब है, हमारी तो कल की मीटिंग में डिसीजन होना था कि क्या करें, लेकिन वो भगवान अपना आप ही बता रहा है। उसने इसलिए बताया। MGI मिशन ग्रेटर इंडिया एनुअल मीट यानी वार्षिक समागम 2022 ऑन 5th and 6th नवंबर 2022। उसने कहा मंगल, ये तुम ईश्वर का भी खैर ये प्रपोजल समझ लो। एनुअल मीट को, वार्षिक समागम को 2022 को 5-6 नवंबर को कर लो, क्यों झंझट कर रखा है। और अलवर में कर लो, और प्रोग्राम ऐसे कर लो। 5 नवंबर को करो 10-12 बजे सुबह, दिन में चेक इन एंड लंच। लोग सुबह से दोपहर तक आएंगे, वे होटल में चेक इन करेंगे और खाना खाएंगे। 1 बजे से 3 बजे तक आप 5 तारीख को ही अपना नारी कल्याण कार्यक्रम कर लेना। गरीब औरतों को या जिन को भी आपको देना है, साड़ी सूट वितरण कार्यक्रम कर लेना। उसने क्या कहा कि मंगल ऐसा कर लो, 5 तारीख को ही आप 12 बजे लोग आएंगे, 10 से 12 तक आते हैं, उनका चेक इन, होटल में चेक इन हो जाएगा और लंच कर लेंगे। 1 से 3 बजे तक का कार्यक्रम आप नारी कल्याण कार्यक्रम कर लो, जिसमें लेडीज़ को, गरीब औरतों को, विधवा औरतों को, और दूसरे जो हमने बोला है नारी सूट वितरण कार्यक्रम कर लेना, कुछ हेल्प। फिर आप आराम से 3 बजे से 8 बजे तक, 9 बजे तक अपना चिंतन शिविर करो और डिनर लो, सो जाओ। मैंने कहा भाई ठीक है सर, आप कहते हो तो ऐसे कर लेते हैं। उसने कहा कि फिर 6 तारीख का प्रोग्राम रखो। 6 तारीख का 8 से 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट लो होटल में ही, और फिर 10 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम दर्शनीय स्थलों का रखो।
10 बजे से 5 या 6 बजे का प्रोग्राम विजिटिंग प्लेस में जाओ। अलवर में बहुत सी अच्छी जगह हैं। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, भर्तरी विश्व प्रसिद्ध जगह है, और भी गरवाजी सीली सेठ बड़ी फेमस लेक है, वहाँ पर घूमो। क्या 6 तारीख को 8 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट और 10 बजे से 5 बजे तक दर्शनीय स्थल घूमो, जंगल भ्रमण। इसमें आप 1 बजे से 2 बजे तक लंच भर्तरी पर लेना। भर्तरी मैनेज करो, या तो आप किसी ढाबे में खा लो, या पैकेट्स ले जाओ, या फिर कुछ भी कर सकते हो। 1 बजे से 2 बजे जंगल में, भर्तरी के जंगल में, वहाँ जो दर्शनीय प्लेस है, मंदिर है, वहाँ पर खाना खाओ। फिर 2 बजे से 6 बजे तक सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट फॉरेस्ट में घूमिए। सफारी का कार्यक्रम बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो वहाँ घूमने का प्रोग्राम है पांडुपोल का, वहाँ पर घूमिए। 8 बजे अपने होटल आ जाइए शाम को, और खाना खाकर अपने रेस्ट करिए। दूसरे दिन 7 नवंबर को 12 बजे आपका चेकआउट रहेगा। कोई अपने अनुसार चेकआउट कभी भी कर सकता है, रात से और सुबह तक, सुबह दोपहर तक, भाई जैसे भी जिसका प्रोग्राम बनता है वो चेकआउट करें। इस तरह से 5 तारीख को 12 बजे, दिन में 12 बजे से 7 तारीख को दिन में 12 बजे तक चेक इन चेकआउट का प्रोग्राम रहेगा, और 2 दिनों का पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। 2 दिन और 2 रात लगभग। टू नाइट्स एंड 2 डेज, मैंने इसमें 1 नाइट लिख दिया। 2 नाइट्स एंड 2 डेज का प्रोग्राम बन जाएगा। और ये छोटा सा प्रोग्राम रखो, इसको छोटा सा प्रोग्राम रखिए 5-7 लोगों का, जिसमें नज़दीक के लोग आ जाएं, क्योंकि समय भी अब इतना ही है। राजस्थान के, यूपी के, दिल्ली के, हरियाणा के, और इसको इसी तरह से रहने दो। अगले साल बड़ा कर लेना ईश्वर चाहे तो। छोटा सा प्रोग्राम, अब भाई भगवान ने यही बोला है, और हमें बताया गया है कि यदि आप परमात्मा का नाम लेकर, प्रार्थना करके और अच्छे अच्छे विचार लेकर कोई भी काम करते हैं, वह काम कभी असफल नहीं होता, कभी उसमें विघ्न नहीं आता। और यदि विघ्न आता है या कोई पोस्टपोनमेंट होता है तो वह भी भगवान की इच्छा है, और वह भी अच्छे अच्छे के लिए होता है, लेकिन हाहाकार नहीं मचता। और एक बार जो प्रोग्राम फिक्स कर लो, जो कर लो, उसमें, इसलिए मैं तो कहता हूँ, और सोच लीजिए कल 30 तारीख की मीटिंग में, लेकिन ये प्रोग्राम फाइनली समझो, सबके लिए मुबारक हो। बड़ा प्रोग्राम 2023 में ईश्वर जैसे कराएगा, अपन लोग करेंगे, क्योंकि इसको लंबा खींचना बेकार है। देश दुनिया के हालात वैसे ही कैसे कैसे चल रही हैं, और हम तो कहते हैं, परमात्मा जैसा हमसे कहता है कि यदि आप प्रार्थना पर बैठते हैं और प्रार्थना के नियमों के अनुसार प्रार्थना करते हैं, मतलब कि आपकी प्रार्थना सबके लिए है, आपकी प्रार्थना में शुद्ध हृदय है, आपकी प्रार्थना किसी बड़े परोपकार के लिए है, ग्रेट गोल के लिए है, आपकी प्रार्थना में बड़ा विश्वास है, ईश्वर को साक्षी रखकर आप जो काम कर रहे हो, ऐसी प्रार्थना कभी असफल नहीं जाती। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, इंडिया में और दुनिया में, लेकिन लोग प्रार्थना का मीनिंग नहीं जानते। उनको ये पता नहीं कि प्रार्थना जैसी अद्भुत चीज़ दुनिया में मानव के पास है। अभी भी यदि लोग प्रार्थना पर बैठें तो अभी भी भारत में कोई भी झंझट नहीं आया, दुनिया में कोई भी झंझट नहीं है। पता ही नहीं चले कि यह विप्लव कब टल गया और वह सारे काम भी हो जाएं।
जिनको करने नहीं करने की वजह से ये सारा झंझट आ रहा है। इसलिए दोस्तों, भगवान ने आज हमें ये बताया, देख लीजिए। लेकिन बहुत से डिसीजन कलेक्टिव होते हैं तो वही करना चाहिए। सभी जगह कलेक्टिव नहीं हो सकते, वह वन मैन डिसीजन होंगे, सफलता तभी मिलेगी। कुछ डिसीजन या यही डिसीजन है डिवाइनली गाइडेड, तो सब होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आज हमें ये बताया, आप देखना, हैव योर मीट एंड नारी कल्याण कार्यक्रम ऑन 5 and 6 नवंबर 2022। बाकी आप देखिए, मुझे जैसे भगवान ने बताया मैंने आपको बता दिया। यदि हम उसके निर्देशानुसार काम करेंगे तो असफलता का, दिक्कत का, विघ्न का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा वो चाहता है, मैं तो कहता हूँ हम ऐसा ही करें। सारी चीज़ें, आपकी मनोवांछित चीज़ें आगे आगे मिलेंगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।